Hi everyone, welcome back to my channel. I am Anti Sehgal, your fashion influencer. Today's video is really very special because this video is for my all fashion students या जो सोच रहे हैं फैशन डिजाइनिंग ऑप्ट करने के लिए अपने फ्यूचर में, या जो लोग सोच रहे हैं फैशन डिजाइनिंग को एज अ करियर के लिए, या जो आगे सोचते हैं कि हमें फैशन डिजाइनिंग लेनी है, आगे पढ़ना है इसके बारे में. सो इट्स अ कंप्लीट वीडियो अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फैशन डिजाइनिंग. So without wasting any single minute, let's start today's video. गाइस, फैशन डिजाइनिंग की फील्ड होती क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं. तो फैशन डिजाइनिंग के अंदर जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ स्टिचिंग होती है, हम सिर्फ स्टिचिंग पढ़ते हैं. किन्हीं लोगों को लगता है कि इसके अंदर सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क होता है, लाइक यू नो दैट मॉडल्स डिजाइनिंग जो हम करते हैं और स्केचिंग जो हम सीखते हैं. अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि इसके अंदर सिर्फ स्विंग वर्क होता है. अभी जो हमने बात करी स्केचिंग, स्टिचिंग, फैशन डिजाइनिंग, आर्ट, ड्राफ्ट, पैटर्न मेकिंग, गाइस ये सब फैशन डिजाइनिंग के अंदर आता है. हम फैशन डिजाइनिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक चीज कर रहे हैं, लाइक ओनली स्टिचिंग, ओनली सिर्फ हमारी जो लाइक वो होती है ना डिजाइनिंग वर्क, सिर्फ वो होता है, मतलब हमें सिर्फ मॉडल्स बनानी होती है और हमें कुछ नहीं करना. तो लाइक ये उसके एक एक पार्ट हैं, बट फैशन डिजाइनिंग इज अ बिग, बहुत बड़ा कोर्स होता है. इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं. गाइस ये सब डिपेंड करता है आप फैशन डिजाइनिंग में क्या पढ़ेंगे, ये सब डिपेंड करता है आपके कोर्स पे. कि आप फैशन मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, फैशन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, कोई अपैरल का कोर्स पढ़ रहे हैं, या फैशन इन स्टाइलिंग पढ़ रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं, या आप इमेज डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं. तो गाइस फैशन के अंदर क्या होता है, हमारे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, मतलब अलग अलग कोर्सेज होते हैं. तो ये जो हम सोचते हैं इसमें स्टिचिंग होगी या इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, ये उसी पे डिपेंड करता है. आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड है. तो फैशन डिजाइनिंग की फील्ड के लिए बेसिकली गाइस मैं आपको एक ओवरऑल चीजें बता देती हूँ कि आप जो है ना काफी, अगर आप फैशन डिजाइनिंग सोच रहे हैं कि हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो कुछ बेसिक क्वालिटीज इसमें आपके अंदर होनी चाहिए. आप तभी फैशन डिजाइनिंग ऑप्ट कीजिए या उसको सोचिए एज अ करियर. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्रिएटिव, आपका क्रिएटिव होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फैशन की फील्ड में ऐसा नहीं है कि आपके पास क्रिएटिव आइडियाज ही नहीं है, या आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, डिजाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप करेंगे कैसे. तो फर्स्ट आपका खुद का क्रिएटिव होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जो सेकंड क्वालिटी आई थिंक सो आप लोगों के अंदर होनी चाहिए, वो ये कि एबिलिटी टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टोन्स, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट यू नो फैब्रिक्स. तो ये बेसिक जो है फैशन डिजाइनिंग की ये नॉलेज होती है. आई थिंक सो जरूरी नहीं है जब आप कोर्स करने जा रहे हैं आप उसी के अंदर सब सीख रहे हैं, बट पहले से भी इन चीजों के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए और थोड़ा बहुत आपको एबिलिटी होनी चाहिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें डिफरेंट टोन्स कौन से हैं, डिफरेंट शेड्स कौन से हैं, डिफरेंट फैब्रिक कौन से हैं. क्योंकि थ्रू आउट योर कोर्स और डिप्लोमा आपको पूरा यही पढ़ना है इसके अंदर. गाइस थर्ड स्किल्स जो मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए एक फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट में, या जो सोच रहा है लेने के लिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऐसी फील्ड है जो आपको काफी एक्सट्रोवर्ट रहना पड़ता है. इसके अंदर एबिलिटी टू थिंक इन 3D एंड ट्रांसलेट विजुअलाइजेशन इनटू द गारमेंट्स. इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप 3D चीजों को सोच सकें और उसको, जैसे होता है ना आपको विजुलाइज करके दिखाना होता है, उसको अपने एक गारमेंट को एक लाइक एक क्रोकी पे, या आप अपनी वो उस इमेजिनेशन को आप इतने एबल हो कि आप उसको दिखा सको. तो वहां पर आपको आर्ट की चीजें भी आनी चाहिए, हाथ जो है फ्लुएंट होना चाहिए. गाइस मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फैशन डिजाइनिंग, मतलब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमें ये सब आता तो हम सीखने क्यों जाते. ऑफकोर्स आई एग्री विद दिस, बट चीज ये है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए. जब आपको अगर बेसिक इंटरेस्ट है आप तभी तो सोचेंगे ना कि हमें फैशन डिजाइनिंग करनी है, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट आएगा कहाँ से. तो ये बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी, आप विजुलाइज कर सके गारमेंट्स में और टोन्स में डिफरेंशिएट कर सके, तो ये बेसिक्स होती है. तो इतना तो एटलीस्ट जाने से, जहाँ हम जा रहे हैं फैशन डिजाइनिंग करने के लिए, इतना तो हमें पता ही होना चाहिए कि हमें इन सब चीजों की क्वालिटी की जरूरत पड़ेगी. और अगर ये क्वालिटी आप में नहीं है तो आप इसको डेवलप कीजिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करने में ज्यादा से ज्यादा. और गारमेंट डिजाइनिंग आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कोई इंस्टीट्यूट आपको सिखाएगा, आप तभी फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं. तो ये सब स्किल्स होनी चाहिए. तो बी रेडी पहले से ही कि ये सब चीजें जो है आएंगी और हमें ये सब चीजें सीखनी है वहाँ पे.
फैशन डिजाइनिंग के लिए आपने किसी भी स्ट्रीम से जो है अपनी 12th की हो, आफ्टर 12th फ्रॉम एनी फील्ड, लाइक अपनी साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स किसी से भी की हो, आप उसके बाद फैशन डिजाइनिंग इजीली कर सकते हैं। मिनिमम 50% मार्क्स। और इसके अंदर हमारे डिग्री कोर्सेज भी होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं और शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कर सकते हैं। आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म पूरी फैशन डिजाइनिंग नहीं आपसे लाइक इतना प्रैक्टिकल वर्क करा जाता तो आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा अच्छे से यू आर पैशनेट अबाउट दिस फील्ड नाउ, तो आप ग्रेजुएशन कीजिए, फिर आप पूरा फ्यूचर इसी में ही, मतलब आगे हाई स्टडीज भी इसी में ही कीजिए और सब कुछ फैशन डिजाइनिंग में ही कीजिए। बट अगर इंटरेस्ट नहीं है, और मतलब इंटरेस्ट इन द सेंस कि छोटा सा इंटरेस्ट है, मतलब ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, बस सीखना है होता क्या है, तो आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप वो कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी कॉलेज से, कहीं से भी कर लेंगे। बट मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ मैटर करती है ना बहुत ज़्यादा, वो ये है कि आपके पास नॉलेज कितनी है। और नॉलेज आपको आएगी प्रैक्टिकल वर्क से, क्योंकि फैशन एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कि हमने थ्योरीज पढ़ ली और हमारे मार्क्स आ गए और हमें फैशन डिजाइनिंग आ गई। गाइस, इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिकल्स करते जाएंगे, अपने लिए आप डिजाइनिंग करते जाएंगे, टाइम के साथ साथ गाइस आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा फैशन डिजाइनिंग में आपका नॉलेज। और मतलब पढ़कर हमें इंस्टीट्यूट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, बट मुझे जो लगता है कि आपका खुद का उसके अंदर कितना इंटरेस्ट है आप तभी जान पाएंगे। फैशन इंडस्ट्री के अंदर अगर आप वर्क करना चाहते हैं, जैसे मैंने करियर की अब हम बात करें कि आप आगे इसमें क्या ऑप्ट कर सकते हैं, क्या करियर के ऑप्शंस हैं इसके अंदर, तो फर्स्ट फैशन इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं। बट अगेन वही पॉइंट आ गया यहाँ पर कि फैशन इंडस्ट्री में आप कब काम कर पाएंगे, ये तो नहीं देखा जाएगा आपने किस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, या आपने कहाँ से क्या करा है, आपके पास मार्क्स कितने थे, या आपके पास आपने क्या करा, प्रैक्टिकल वर्क कैसा किया। गाइस, वहाँ पर जो चीज़ें आपके काम आएंगी वो आपकी नॉलेज, आपके पास कितनी नॉलेज है, आपको कितनी सेंस है डेप्थ में समझने की कि फैब्रिक्स क्या होते हैं, फैब्रिक्स की क्वालिटीज क्या होती हैं, डिफरेंट टोन शेड्स। अगेन वही चीज़ आ गई, फैशन डिजाइनर तो आप फैशन डिजाइनिंग के बाद बन ही जाएंगे, एज वी ऑल नो। गाइस, आप फैशन मार्केटर भी बन सकते हैं फैशन डिजाइनिंग करने के बाद। कंट्रोल फैशन इंडस्ट्री में कैसे होती है, आप इसमें भी अपना करियर जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट इज फैशन कंसल्टेंट। आप पर्सनल स्टाइलिस्ट भी बन सकते हैं, फैशन कंसल्टेंट भी बन। गाइस, आप बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आप जानते हैं कितने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। लाइक फर्स्ट है निफ्ट, जिसको सब जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आप क्या करते हैं, फैशन के बारे में सीखते हैं, सबको पता है। यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं आपके, और आपके इसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी हैं। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर 12th भी कर सकते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन भी इसको कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कब इसको कंफर्टेबल है करने में। फैशन डिजाइनिंग में निफ्ट में एडमिशन लेने के लिए इसमें आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कैट एंड गैट। ओके, तो इसके अंदर आपको ये 2 एंट्रेंसेस एग्जाम देने पड़ते हैं। उसके बाद इसके अंदर काफी सारी स्टेजेस होती हैं, लाइक आपका पर्सनल इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशंस। तो निफ्ट इज लिटिल थोड़ा हार्ड है इसको कर लो लाइक क्रैक करना। तो आप देख सकते हैं, अगर आप एक बारी में, मे बी मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट मैं रियलिटी बता रही हूँ कि एक बारी में लोग क्रैक नहीं कर पाते, आपका हो जाए तो बहुत बेटर चीज है। बट आप देख सकते हैं बच्चों का एक बारी में नहीं हो पाता, तो इसके लिए बार बार हमें प्रैक्टिसिंग करनी पड़ती है, एंट्रेंसेस बार बार देने पड़ते हैं, और इसके एंट्रेंसेस होते हैं फरवरी में। नेक्स्ट इज पर्ल एकेडमी, आप इसको आफ्टर 12th जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इज एमिटी स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, दैट इज ASFT। इस आफ्टर 12th आप ये कोर्स जो है कर सकते हैं, इस इंस्टीट्यूट में फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं विद मिनिमम 50% मार्क्स। नेक्स्ट इज AIFT, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग, इसको आप आफ्टर 12th कर सकते हैं, मिनिमम 35% मार्क्स। नेक्स्ट इज JD इंस्टीट्यूट, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड डिजाइन का कॉलेज है, या वहां भी जाकर इंस्टीट्यूट में अपनी फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं यहाँ से भी। नेक्स्ट इज INIFT, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग, आप यहाँ से भी आफ्टर 12th अपनी फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज वोक इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन। तो जितने भी आर्ट डिजाइनिंग के कॉलेजेस है गाइस, टॉप कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स मैंने आपको बता दिए, आप यहाँ से अपनी फैशन डिजाइनिंग आफ्टर 12th कर सकते हैं। मिनिमम इसके अंदर मार्क्स आपका 50% ही रहता है, और किन्हीं कॉलेज में तो 35% भी है, तो आप इजीली इसमें एडमिशन ले सकते हैं।
और जो मेन चीज है गाइस, अभी फैशन डिजाइनिंग की हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है, अभी आपको रियलिटी ऑफ फैशन डिजाइनिंग जाननी बाकी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रियलिटी ऑफ फैशन डिजाइनिंग की, वो जरूर देखिए क्योंकि उसके अंदर मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा फैशन डिजाइनिंग के बारे में। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये फैशन स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रही हो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस video and do subscribe to my channel for further information.